कोरोना संक्रमण की इस संकट भरी घड़ी में प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की मदद को लगातार हाथ उठने लगे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को वीआर मैरीटाइम शिपिंग कंपनी के प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता कैप्टन संजय प्राशर ने अपनी पत्नी सोनिका प्राशर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे मरीजों की मदद को विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण और अन्य सामग्री प्रदान की है। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर वर्चुअली कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जबकि जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने स्वास्थ्य उपकरणों से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संजय प्राशर द्वारा इससे पहले केंद्र और प्रदेश में आर्थिक मदद के साथ साथ स्वास्थ्य उपकरण भेजकर मदद की गई है। संजय द्वारा प्रदेश को आज 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1500 ऑक्सीमीटर, पीपी किट, मास्क, ग्लव सहित भारी मात्रा में दवाइयां दी गई है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में जिस तरह से समाज सेवी संस्थाएं आगे आई है, जिससे जरूरी प्रदेश सरकार को कोरोना के खिलाफ जंग में मदद मिलेगी। समाज सेवी कैप्टन संजय प्राशर ने कहा कि सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। सेवा एक ऐसा साक्षात प्रामाणिक मार्ग है जो नर सेवा नारायण सेवा से किसी को भी जोड़ सकता है, और उन्होंने बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सनातन धर्म से ये चीजें सीखी है। कैप्टन संजय प्राशर ने कहा कि मेरी आखिरी सांस मेरे देश के प्रति समर्पित है। मेरा कमाया हुआ धन, अर्जित की गई संपत्ति मेरे देश के लिए समर्पित है। वहीं संजय प्राशर की पत्नी सोनिका प्राशर ने बताया कि पिछले वर्ष वो उनके पति संक्रमण झेल चुके हैं। संक्रमण काल के दौरान हमने काफी विकट परिस्थितियां देखी है। उसी समय हम लोगों ने प्रण लिया था कि यदि मां चिंतपूर्णी के आशीर्वाद से हम पास हो जाते हैं तो हम समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करके जाएंगे। सेवा से ऊपर कुछ नहीं है। सेवा संपूर्ण होती है। नीतियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, कानूनों का कई बार पालन होता है, नहीं होता है, लेकिन जो सेवा है वो एक ऐसा साक्षात प्रमाणित रास्ता है। मुझे लगता है ईश्वरीय कार्य को करना ही जो है वो नर सेवा नारायण सेवा, इसी को सेवा कहते हैं। और यही भाषा हमने बचपन से सीखी है, देखी है अपने सनातन धर्म में। और क्योंकि जब शाखाएं लगाते हैं तो उसमें व्यक्ति निर्माण में भी हमको यही सिखाया जाता है, और वो सीख हमने पकड़ के चले हुए हैं। हम बचपन में माँ बाप का सिखाया हुआ, उसके बाद में अभी गाँव जाते हैं तो जो हमको लगता है करना चाहिए। अगर मैं संक्रमित होता तो मैं समाज से क्या अपेक्षा करता, बस यही मानकर मैं चलता हूँ कि अगर भगवान ने थोड़ा भी सामर्थ्य दिया है वो समाज के लिए, देश के लिए लगाना चाहिए। यही भावना के साथ काम कर रहे हैं। जैसे अब तक काफ़ी सेवा जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में की जा रही है, क्या आने वाले समय में भी इस तरह से जो है वाक़ा जारी रहेगा? मेरी आखिरी सांस, मेरी हर सांस और मेरी उस सांस से मेरे किए हुए कर्म और कर्म से मेरी जो भी कमाई हुई जो धन संपदा है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे गाँव में, मेरे देश, मेरे समाज के लिए लगे। क्योंकि हमारा ये एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, इसको लेकर जो हमारी यहाँ पर की जो स्थिति है इस समय, भौगोलिक स्थिति आप कह लें या जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है, मुझे लगता है कि सबको इसमें सेनानी बनकर काम करना पड़ेगा। ये समय है ही नहीं कि हम इसमें सिर्फ बात करें, ये तो काम करने का समय है। और मैं देख रहा हूँ गाँव में लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जो संक्रमित परिवार हैं, आस पड़ोस वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो उनसे भी प्रेरित होता हूँ। एक एक की कहानी सुनकर लिखने लायक वाली बातें हैं हिमाचल में। मैं अपनी शिपिंग कंपनी चलाती हूँ बॉम्बे में। मुझे बहुत गर्व है, एक हिमाचल की बेटी होने के नाते मैं अपनी कंपनी के जरिए इस महामारी में अपने देशवासियों की कुछ ना कुछ मदद कर पा रही हूँ। और हम लोग डायरेक्ट भी पूरा दिन, मैं और मेरे हस्बैंड तन मन धन से देश सेवा में, अपने गांव की सेवा में लगे हुए हैं। हम सारा दिन जाते हैं, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनका हालचाल पूछते हैं, उनको थोड़ा बहुत जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। उसका कारण एक ये भी है कि हम दोनों भी लास्ट ईयर कोरोना संक्रमित रह चुके हैं। बहुत ही भयानक दौर होता था वो। तो उसी टाइम से मैंने ये प्रण कर लिया था कि हम अगर बचते हैं, माता रानी हमें अगर बचाती है तो हम कुछ समाज के लिए अच्छा करके जाएंगे। क्योंकि वो एक ऐसा दौर था, अभी तो फिर भी लोग अवेयर हो गए हैं। जब स्टार्टिंग में हमें हुआ था तो उस टाइम तो ये था कि कोरोना मीन्स डेथ, पता नहीं बच के आना है कि नहीं आना। तो उस टाइम पैसे की भी कोई वैल्यू समझ नहीं आ रही थी कि इतना सारा कमाया हुआ है तो कोई उसका फ़ायदा नहीं था। तो वहाँ से प्रेरणा शुरू हुई। दूसरा, मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्वयंसेवक हैं, उनकी एक विचारधारा, आज से ही नहीं सर, पिछले 18 साल हमारी शादी को हो गए। मैं बोलती हूँ सलाम ऐसे सपूत को, भगवान घर घर में ऐसा सपूत पैदा करे जो कैप्टन संजय प्राशर की जो विचारधारा है, जो उन्होंने पिछले 18 सालों में देश के लिए, प्रदेश के लिए, विदेश के लिए, वो सर उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी हैं इस महामारी में। धन्यवाद करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और साथ में आरोग्य भारती और सामाजिक संगठनों का
कि वो इस तरह से जो है वो आगे आ रहे हैं, जिस तरह से माननीय सांसद महोदय ने और हमारे केंद्रीय वित्त राज्य कॉर्पोरेट मंत्री जी ने 2 दिन पहले इस तरह की बड़ी खेप जो थी वो हमें जिला ऊना के लिए भेजी थी। वैसे प्रदेश के अंदर जो एक कमी थोड़ी बहुत है, मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो पूरी होगी। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सामाजिक संगठनों का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरोग्य भारती और सेवा भारती, जिन्होंने जिला के अंदर ऐसे 170 वॉलंटियर्स की लिस्ट जो है वो जिला प्रशासन को दी है कि वो जिस तरह की सेवाएं वो उनसे लेना चाहें, वो स्वयंसेवी जो हैं वो बिल्कुल निःशुल्क पूरी तरह से जो वो तैयार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।